पीस लविंग फोरम के पुकार पर सिटी फोरम फॉर सोशल जस्टिस के नाम पर मरकजी हुकूमत के तरमीमी बिल के खिलाफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने एहतजाजी जलसा। उलमाए दीन और दानिश्वरों का मीडिया से खिताब। हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारी साथ अन्याय कैसे कर सकती है, या उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के जरिए से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल खत्म नहीं कर दिया जाए। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से खत्म करेंगे और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। इसमें क़यादत की थोड़ी कमी है, ये उलमा की, दानिश्वरों की थोड़ी सी कमी है, यानी उतनी बेदारी नहीं ला पाए जितनी लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा जो तबका है वो बेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और वो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए सड़कों पे उतरा है और इससे ज्यादा बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों के बाद आपको लोग नजर आएंगे। मुसलमान या पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखें किसी पार्टी का झंडा नहीं, किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं। इसलिए नहीं, असल मसला ये है कि जुमा की नमाज का वक्त था और अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त में नमाज होती है, कहीं 12:30, कहीं 12:45, कहीं 1, कहीं 1:30 बजे। तो और हम लोगों ने कुछ टारगेट किया था, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि खास इलाके को टारगेट किया, इसलिए कम लोग आए हैं, है ना। देखा गया कि हावड़ा में मीटिंग हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई। हाँ। हजरत देखा गया कि राजा बाजार में कॉर्नर मीटिंग हुई, पार्क सर्कस में हुई, तमाम जगहों में हुई। हाँ। लेकिन अभी भी मुसलमान बेदार नहीं हुए, ये नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें एक कमी है, इसमें एक ये कमी है कि मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इसमें पीछे हैं। इस बात का हमें एतराफ जरूर है। ये अधिकार बीजेपी आरएसएस वाली वो आरएसएस नहीं दिलाएगी। ये अधिकार भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर राव जो लिख कर गया है वो उनकी किताब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वो अधिकार हमको वहाँ से मिलेगा, ना कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से चलेगा। लिहाजा हम लोग अपने विचारधारा से चलेंगे। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उससे चलेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो लड़ती है, बार बार लड़ती है और हम लोग वहाँ लड़ेंगे। हमारा कानून है, हमारे जो इत्तेहाद है वो काम आएगी इस वक्त। और हम चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जितना जोर हो, जितना ज़्यादा लीगल एक्शन हो, जितने प्रोसीडिंग्स हो और जितने एहतजाज हो, वो सब सामने आए और सब हम लोग करके इसको मनाने की कोशिश करें। बात कम थी, इसका बस एक ही जवाब है, क्योंकि अभी मतलब जिस तरह से महिलाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए उस तरह से वक्फ अमेंडमेंट का मतलब आवाज़ नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, उनको हर खबर मिलती है, जिनको ये इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो नहीं चलाती महिलाएं मोबाइल वगैरह। लेकिन महिलाओं तक आवाज़ पहुंचते तो अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, महिलाएं कब जाएंगी? आपने शायद एनआरसी का पीरियड नहीं देखा। जब महिलाएं जागेंगी तब इनकलाब बरपेगा, और जब इनकलाब बरपेगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। औरतें अपने हाथ में जिस दिन झंडा पकड़ लेंगी ना, तो औरतें, एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो हम औरतें मुल्क की तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर हम अपने लोगों को जो आपकी आवाज़ उठाता हो उनको असेंबली भेजेंगे तभी ये बंद हो सकता है। मेरे पास एक ही फार्मूला है कि हम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क से भेज दें पार्लियामेंट के अंदर। सेकुलर पार्टीज़ को छोड़कर, जो सेकुलर पार्टीज़ में है वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन खालिस मुस्लिम नुमाइंदा अगर 50 लोग में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी तरह से असेंबली के अंदर अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है। तो पार्लियामेंट के बाद आप एक और पार्टी खड़ा करना, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, MIM हो या कोई भी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको, जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने,
और मुसलमानों की भी आवाज़ बने, ऐसे पार्लियामेंट्रीज को हमें पार्लियामेंट और असेंबली भेजने की जरूरत है।